इस साल दिल्ली पुलिस पूरे 76 साल की हो गई है और आज़ादी का अमृत महोत्सव जहां एक तरफ मनाया जा रहा है, वहीं दिल्ली पुलिस अपनी 76वीं फाउंडेशन डे यानी यौम तासीस मना रही है। 16 फरवरी 2023 से लेकर आज 22 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस का जो पुलिस वीक मनाया गया, आज उसका समापन समारोह यहाँ ऐतिहासिक लाल किला पर ज्ञानपथ पर मनाया जा रहा है। खुद पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा अपनी पत्नी के साथ में यहाँ मौजूद हैं। उनके अलावा तमाम वरिष्ठ दिल्ली पुलिस के अधिकारी सभी इस वक्त इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। दिल्ली भर से, ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं, हर साल 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक दिल्ली पुलिस सप्ताह यानी दिल्ली पुलिस वीक मनाया जाता है। इसी कड़ी में इस साल जब 76 वर्ष पूरे किए हैं दिल्ली पुलिस ने, तो 16 फरवरी से आज 22 फरवरी को दिल्ली पुलिस वीक का समापन समारोह यहाँ ऐतिहासिक लाल किले पर संगम कार्यक्रम के नाम से मनाया जा रहा है। ये एक कल्चरल इवनिंग रखी गई है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों को, अलग अलग इलाकों के मुअज़्ज़िज़ीन को, यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों को, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस के लोगों को, सबको जमा किया गया है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ लाल किले पे अंदर इसी ज्ञानपथ पर, जहाँ एक रंगारंग कार्यक्रम दिल्ली पुलिस वीक के समापन समारोह का चल रहा है। आइए चलिए मेरे साथ और शामिल होइए इस रंगारंग कार्यक्रम में जो दिल्ली पुलिस ने आज यहाँ मुनाकिद किया है। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। पुलिस और पब्लिक का जो कोऑर्डिनेशन है, जो ताउन और तालमेल है, उसको बढ़ाना है। देखते हैं चलकर कैसा रखा है कार्यक्रम दिल्ली पुलिस ने अपने इस 76वें पुलिस वीक के मौके पर। क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं गणेश वंदना के लिए। बिल्कुल एक त्योहार जैसी फीलिंग है जब हमारे घर में दिवाली, होली, पुलिस वाला हूँ मुश्किल वक्त पर भाई मुस्कराऊंगा, पुलिस वाला हूँ मुश्किल वक्त पे भी मुस्कराऊंगा। मुझे याद करना, तूफान, बारिश, कोविड, हर मुसीबत में आपकी सुरक्षा के लिए आऊंगा। और यही वो जज्बा है जो दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस बनाता है। टुडे आई फील एक्सट्रीमली प्राउड एंड प्रिविलेज्ड टू वेलकम आवर चीफ गेस्ट सीपी दिल्ली सर। दिस इवनिंग could not be have more special as our chief guest Delhi CP sir has decided to honor us by gracing the occasion. I, on behalf of entire Central Range, welcome you, sir, and express my gratitude for accepting our invitation and gracing the occasion. There are famous saying, people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Under the leadership and guidance of CP sir, we have taken a citizen-centric approach, expanding our channels of communication to improve public-police relationship. Tonight you are really going to enjoy this time we spent together. Tonight we shall celebrate togetherness, unity, relationship, friendship, family, harmony and above all love. मुझे अभिमान है इसका कि मैं अंग हूँ वर्दी का, बड़ी किस्मत से मिलता है खाकी रंग वर्दी का। Now I rest my speech and request CP sir to permit us to start the program. धन्यवाद, जय हिंद। जनता के इसी अटूट विश्वास में साल दर साल वृद्धि लाने के लिए ही तो हम मनाते हैं दिल्ली पुलिस सप्ताह, यानी जनता और पुलिस के बीच गहरे रिश्ते का बंधन, संगम।
जनता के बीच आपसी सहयोग और मित्रता की भावना को एक नया आकार देने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी दिल्ली पुलिस सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही उन्हें साइबर क्राइम एवं नारकोटिक्स क्राइम को लेकर जागरूक किया गया। स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करवाकर छात्र छात्राओं के दिलों में इच्छा और उत्साह का रंग भरने का प्रयास किया गया। दिल्ली में विभिन्न जगहों पर स्त्रियों एवं बालिकाओं को आत्म सुरक्षा की कलाओं से अवगत कराया गया। हम कॉलेज गर्ल्स को भी हमारे सेल्फ डिफेंस के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें हम उनको टेक्निक्स ऐसे सिखाते हैं कि अगर वो कहीं भी फंस जाएं तो अपनी कम से कम सुरक्षा तो जरूर कर सकें। नारी सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों में जागरूकता फैलाई गई। महिला अधिकारियों द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ विषय पर व्याख्यान दिए गए और जनता को इस विषय पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया गया। जो स्कूल की बच्चियां होती हैं उनके साथ जो भी दिक्कत होती है वो आके डायरेक्टली पुलिस को नहीं बता सकती, उन्हें डर लगता है। तो जब भी हम स्कूल में जाते हैं हम उनसे बात करते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, पुलिस तुम्हारे लिए ही काम करती है, ताकि वो थोड़ा फ्रीली हमसे आके कॉन्टेक्ट कर सके। पुलिस हमारे लिए आज हम लोग यहाँ पर आए तो पुलिस से हमने इंट्रोडक्शन की, इतना अच्छा लगा हमें कि नहीं हमारे मतलब पुलिस जैसा हम सोचते हैं वैसा है नहीं पुलिस। इस संगम में बुजुर्गों को भी सुरक्षा की धारा से जोड़ने की कोशिश की गई, जिसके लिए दिल्ली के पुलिस स्टेशनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेले का आयोजन किया गया। साथ ही पुलिस स्टाफ द्वारा बुजुर्गों के संग बैठकर परामर्श सत्रों के माध्यम से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहल की गई। जो ये सिक्योरिटी मेला लगा है, जो ये हेल्थ मेला लगा है, वो हेल्थ को भी ध्यान देते हुए सीनियर सिटीजन्स की और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीनियर सिटीजन्स अकेले रह रहे हैं उनको एक बहुत ही बढ़िया एक प्लेटफॉर्म दिया है दिल्ली पुलिस ने। शुरुआत या प्रयास कहूँगा मैं दिल्ली पुलिस का, जो लोगों को जो हिचक होती है दिल्ली पुलिस के पास जाने की, वो हिचक इससे दूर होगी। हम जब भी पुलिस के पास गए हैं किसी भी काम से हमारे को पूरी मदद मिली है। जनता के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने रूपी इस संगम में हमने सामुदायिक पुलिसिंग पर भी कार्य किया। सामुदायिक पुलिसिंग यानी एक पुलिसकर्मी वर्दी वाला नागरिक और एक नागरिक बिना पुलिस वाला कर्मी। This connectivity makes people very comfortable with the police. These kind of programs should continue by Delhi Police. इस सोच को अमली जामा पहनाने में खेल संबंधी गतिविधियों ने बड़ी ही अहम भूमिका निभाई। जनता एवं पुलिस व उनके परिवार के सदस्यों के बीच 1200 मीटर की दौड़ इत्यादि जैसी गतिविधियों ने नागरिकों के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने के साथ साथ सभी को स्वस्थ रहने का भी संकेत दिया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन जनता और पुलिस के संबंध रूपी इस संगम में अच्छे पर्यावरण की भी एक अहम भूमिका है, जिसके लिए पुलिस आवासीय परिसरों में वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, ताकि जनता के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इस दिल्ली पुलिस सप्ताह में हमने रक्तदान महादान शिविरों का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों में जनसेवा एवं समर्पण की भावना का संचार करना था। इस तरह की समस्याओं को विस्तार से सुन और समझकर उनके त्वरित निवारण का प्रयास किया गया। छोटी छोटी बस्तियों में जाके उन लोगों से भी मिल रहे हैं जो डरते हैं पुलिस के पास जाने में कि कहीं पुलिस कुछ करना दे, मगर ये पुलिस ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस हमेशा दिल की पुलिस है और दिल से ही हमेशा काम करती है।
थाना स्तर पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली गई और मिलकर समाधान पर विचार किया गया। इस वीक में जगह जगह लोगों को मीटिंग की, RWA की मीटिंग की, RWA के प्रेसिडेंट्स जो है उनको समझाया गया कि आप जो है सब जगह बैठते हैं, आते जाते हैं, तो कृपया करके आप इस समाज में बताएं कि पुलिस से मिलकर रहें। जो भी आपकी समस्या है थाने में जाएं, आप थाने में जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाने का कार्य किया गया। इस वर्ष का ये दिल्ली पुलिस सप्ताह कुछ ज्यादा खास इसलिए भी था क्योंकि इस संगम द्वारा ही झलकेगी वसुधैव कुटुंबकम यानी G20 से जुड़ी हमारी तैयारी। G20 भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें इस साल विश्व की 19 सबसे बड़ी शक्तियां भारत आएंगी और इन देशों की मेजबानी की शुरुआत होगी देश की राजधानी यानी दिल्ली से, जिसकी तैयारी पूरी है। आज दिल्ली में जो शुरुआत हुई है, मैं इसका बहुत मन से स्वागत करता हूं। दिल्ली के पुलिस आयुक्त जी को मैं बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जब कहा तब मुझे लगता था कि कितना हो पाएगा, मगर उन्होंने बहुत कम समय में परिपत्र भी किया और परिपत्र की पालना हो सके इस प्रकार की सभी व्यवस्था यहाँ पर बनाई है। इसका मुझे आनंद है और इसका आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इतिहास गवाह है, दिल्ली पुलिस अपनी तैयारी में कभी पीछे नहीं रही, क्योंकि देश का नाम और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली पुलिस के प्रति जनता के दिलों में विश्वास बना रहे, बस उसी दिशा में कार्यरत था दिल्ली पुलिस सप्ताह का ये अनूठा संगम। हम हैं भारत की राजधानी यानी देश के दिल की पुलिस, दिल्ली पुलिस। बहुत जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई साहब। म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती है, इसलिए अगर किसी को लिरिक्स नहीं भी समझ आती उसके बावजूद गूज बम्स आ जाते हैं। रोंगटे खड़े करने वाली परफॉर्मेंसेस एक के बाद एक। नूरा सिस्टर्स, जोरदार तालियां एक बार वापस से। मध्य रेंज द्वारा आयोजित दिल्ली पुलिस सप्ताह के अंतर्गत इस संगम कार्यक्रम में सबसे पहले मैं उन शख्सियत का धन्यवाद करना चाहूंगा जो न केवल दिल्ली पुलिस परिवार के मुखिया हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों फ्रंट पर बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं, माननीय आयुक्त श्री संजय अरोड़ा सर, हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, न केवल इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बल्कि पुलिस पब्लिक कनेक्ट की इस थीम को सार्थक करने के लिए, जो कि वास्तविकता में है दिल्ली पुलिस सप्ताह का उद्देश्य होता है। उसके बाद मैं माननीय श्रीमती रितु अरोड़ा मैम का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि दिल्ली पुलिस परिवार और पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा भी हैं, जिनके प्रयासों से PFWS को एक बेहतरीन दिशा मिली है और एक बड़ा अच्छा नेतृत्व PFWS को दिया है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं यहाँ पर आए हुए हमारे विशेष आयुक्त माननीय श्री दीपेंद्र पाठक सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनका निरंतर मार्गदर्शन तो हमें मिलता ही रहा है, बल्कि आज इस कार्यक्रम में इसको सफल बनाने में जो स्पेशल मार्गदर्शन रहा है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं आए हुए अन्य हमारे स्पेशल CP सर और मैम का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इसके बाद आए हुए सभी जॉइंट CP सर का भी धन्यवाद करता हूं। स्पेशली जॉइंट CP सेंट्रल रेंज श्री परमादित्य सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने न केवल इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई बल्कि उसे अमली जामा पहनाने में इस मध्य रेंज का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके बाद आए हुए सभी उपायुक्त
डीसीपीज, एडिशनल डीसीपीज, एसीपीज, इंस्पेक्टर्स और सभी रैंक के सिपाही से लेकर प्रधान सिपाही, एएसआई, सब इंस्पेक्टर्स और आए हुए हमारे सभी पुलिस परिवार के वो सभी सदस्य, उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस संगम कार्यक्रम में करता हूँ। इसके बाद हमारे इस कार्यक्रम में समा बांधने वाले उन सभी कलाकारों का, एंकर का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम की को चार चांद लगाए, शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद यहाँ पर आए हुए हमारे मीडिया के सभी साथी, बंधु, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद स्पेशली उस आवाम का जिसके लिए दिल्ली पुलिस सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और वो आवाम आज पूरी दिल्ली पुलिस की जनता को प्रतिनिधित्व यहाँ कर रही है। मैं सभी उन आवाम को, मौजिज़ लोगों को यहाँ धन्यवाद करूँगा मध्य रेंज और दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिन्होंने दिल्ली को दिल की पुलिस की संज्ञा दी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में ना केवल आने के लिए, बल्कि दिल्ली पुलिस को सही मायने में दिल की पुलिस सार्थक करने के लिए, उस परिभाषा को सार्थक करने के लिए। उसके बाद मैं उन शख्सियत को नहीं भूलना चाहूँगा जिनको देखकर हर रैंक के लोगों पर मुस्कान आ जाती है, जो इस जगह पर डीसीपी के तौर पर तैनात हैं, श्री सागर सिंह कलसी सर, जिन्होंने इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया है, रूपरेखा बनाई और शानदार तरीके से उसे यहाँ समा बांधा है। सागर कलसी सर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको फिर से दिल्ली पुलिस सप्ताह के समापन कार्यक्रम में आने के लिए विशेषतः हमारे मुख्य अतिथि महोदय मैम का बहुत बहुत धन्यवाद।